लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले जिस समय पर आज की ये गोष्ठी, आज का ये संवाद घोषित हुआ था, मैं हवाई जहाज़ के कारण, ट्रैफिक के कारण भी यहाँ देर से पहुँचा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस संस्था के आयोजन के अंदर आपसे ये बात करने का अवसर मिला है, उस संस्था की अध्यक्षा बहन सरोज बहन, अरुण भैया, हेमंत भैया, आप सब मेरे वडील और सभी भाई बहन, राम राज्य के बारे में कुछ आपसे बातें करनी है। राम राज्य की पूरी जो परंपरा है अयोध्या की, उसमें हम 3 विभाग कर सकते हैं। मूलतः तो ये सूर्यवंश है, जिस परंपरा में राम राज्य आया, राम आए, उसका जो मूल उद्गम है वो तो सूर्य है। इसलिए मूल में तो ये सूर्यवंश कहलाता है, लेकिन संशोधन होता चला। इसी वंश में कई राजाएं हुए, बड़ी नामावली है, उसमें यहाँ जाने का अवसर भी नहीं, समय भी नहीं। लेकिन उसी परंपरा में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसको हम रघु के नाम से जानते हैं। और सूर्यवंश तो रहा ही मूल में, लेकिन ज़्यादा प्रचलित हुई बात रघुवंश की। रघुवंश आया। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि सूर्यवंश की जो प्रणाली रही होगी उसमें संशोधन हुआ होगा, और संशोधन होते 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 रघु के समय तक बहुत संशोधन हुआ होगा, और तब रघुवंश की स्थापना हुई। यानी रघुवंश के ये पूरा प्रवाह जाना गया। रघुवंश से हम आगे बढ़े तो महाराज दशरथ जी आए, अच्छे महाराजा, अच्छे, इसमें तो कोई शंका नहीं। तुलसी ने बुरी शब्द प्रशंसा की है, लेकिन कमजोरियां भी है, और ये होती है इंसान में। और राम को वनवास न दिया होता, एक रात में पूरी योजना बदल जाती है, आप जानते हैं।
और राम दशरथ की इच्छानुकूल दूसरे दिन सुबह अयोध्या की गादी पर राजा बन गए होते तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शासन भी रघुवंश माना जाता, रघु का राज्य अथवा तो दशरथ का राज्य माना जाता, राम राज्य नहीं माना जाता। राम राज्य के लिए जरूरी था राम वनवास, और ये पूरी ईश्वर की इच्छा से ही समझो योजना बनी, और भगवान राम ने राम राज्य की एक बहुत सुंदर व्यवस्था संसार को प्रदान की। तुलसीदास जी के उत्तरकांड में राम राज्य क्या था, कैसी व्यवस्था थी, इसकी पूर्णतः चर्चा हुई है। लेकिन एक नदी होती है तो समय की गणना में अपना प्रवाह बदलती है। प्रवाहवान वस्तु अपनी गति बदलेगा ही। आप सब जानते हैं, मुझे सुनने वाले, कि मैं स्वयं परंपरा को स्वीकार करता हूं, परंपरावादी नहीं हूं, लेकिन परंपरा मुझे प्रिय लगती है। लेकिन विश्व के सामने मेरा ये विचार कायम रहा कि परंपरा हमेशा प्रवाही रहनी चाहिए, जड़ नहीं होनी चाहिए। जड़ परंपरा आदमी को संकीर्ण कर देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। तो दशरथ के पुत्र के रूप में दूसरे ही दिन राम राजा बन गए होते तो राम राज्य नहीं हो पाता। दशरथ का राज्य अथवा तो रघु का राज्य अथवा तो सूर्यवंश का राज्य माना जाता। राम के काल में जरूरत थी राम राज्य की। और अभी अभी अरुण भैया ने जैसे कहा कि जैसे मैं कहता रहता हूँ कि राम मेरी दृष्टि में सत्य का पर्याय है, प्रेम का सगोत्री शब्द है, करुणा का परिचय है। तो भगवान राम आए, उसने जो राज्य की व्यवस्था की उसका बहुत वर्णन है। लेकिन आप का ध्यान गया होगा कि राम बन गए, राज्याभिषेक होने वाला था, सुबह नहीं हो पाया। 14 साल बाद राज्याभिषेक अवध में हुआ। लेकिन राम राज्य का श्री गणेश, राम राज्य का सुप्रारंभ सभी संतों ने, सभी मनीषियों ने, सभी विद्वानों ने इस बात को कबूल की है कि राम राज्य का आरंभ अयोध्या में नहीं हो सकता, पहले कहीं और जगह उसका श्री गणेश होना चाहिए। और राम राज्य का श्री गणेश हुआ था श्रृंगवेरपुर में, निषादों की बस्ती के बीच, एक वंचित उपेक्षित समाज, उनके बीच राम राज्य की नींव डाली गई थी। और फिर 14 साल में उसको क्रमशः राज्य प्रणाली अथवा तो ये विचारधारा को विकसित की गई। बहुत से प्रसंग हम उसके बीच में कह सकते हैं, उसमें न जाए। आखिरकार भगवान राम आए, राम राज्य की स्थापना हुई। मनीषियों ने यह भी कहा है कि राम राज्य का अर्थ है प्रेम राज्य। जैसे अभी कहा गया कि गांधी बापू जिसको आदर्श राज कहते थे, सुराज्य कहते थे। तो जो वर्णन राम राज्य का रामकालीन वर्णन है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज और उस काल के राम राज्य की जो स्थिति और आज कितनी सालें बीत गई। हमारी गणना के अनुसार
त्रेता युग में एक घटना घटी, फिर द्वापर गया, पूरा कृष्ण का काल गया, फिर कलयुग में बुद्ध का काल भी गया, और आज हम 21वीं सदी में हैं। इतना गंगा में पानी बह गया। और गांधी बापू ने मूलतः जो राम राज्य था उसमें भी बहुत संशोधन किया, और इस संशोधन के साथ मैं सहमत हूं। राम राज्य के वर्णन में ऐसा लिखा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत सब लोग। वर्णाश्रम में सब लोग रत रहते थे उस समय। सब वर्णाश्रम धर्म को बिल्कुल आदर के साथ निभाते थे। गांधी बापू आए तो उसने तो वर्ण का निषेध कर दिया। ये संशोधन है। और अब मुझे इस विषय पर बोलना है तो मैं ये भी कहूंगा कि वर्ण जो राम राज्य की बात है कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये हमारी परंपरा में मानो रहे, लेकिन भेद के रूप में नहीं रहना चाहिए, व्यवस्था के रूप में रहना चाहिए। ब्राह्मण को आप बॉर्डर पर नहीं भेज सकते, ये उनके स्वभावजन्य गुण के अनुकूल नहीं है। कुछ वस्तु जो जींस में आती है, आज तो ब्राह्मण भी फौजी होते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन उसके स्वभाव में जो है वो युद्ध के अनुकूल गुण नहीं है। क्षत्रिय को जिस रूप में क्षत्रियों का वर्णन आता है उसको आप विद्या पढ़ना, यज्ञ करवाना, करना आदि आदि जो ब्राह्मण के कर्म हैं वो क्षत्रिय से हम नहीं करवा पाते। यदि कोई क्षत्रिय करे तो मना नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण फौज में जाए तो मना नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका पूरा का पूरा वो दायित्व शायद न निभा पाए। वैश्य यानी व्यापारी लोग, वाणिज्य में अपना जीवन और अपना समय देने वाले, वाणिज्य के द्वारा समाज का विकास के लिए जो अग्रसर रहते हैं, जो किसानी करते हैं, गोरक्षा करते हैं, पशुपालन करते हैं, कमाते हैं, और इनमें से शास्त्रानुकूल कुछ हिस्सा सबके लिए निकालते हैं, बांटते हैं। वैश्य को भी आप बॉर्डर पर नहीं भेज सकते। व्यापारी बॉर्डर पर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध कर सके, शायद टैंक का सौदा कर सकता है, शायद कुछ व्यापार का कोई दूसरा केंद्र खोज सकता है। ये उनके अनुकूल नहीं है। विज्ञान इंसान के जो पारंपरिक जीन्स हैं उसको मूल से परिवर्तित कर दें आज के विज्ञान, तो खबर नहीं, तो शायद कुछ संभव हो, लेकिन विज्ञान के द्वारा सहजता को दूसरी दिशा में घुमा देना ये विकृति हो गई। इसमें विकृति निर्मित हो सकती है। तो बाप रहे चौथी पंक्ति में जिसको हम गिनते हैं, ऐसा सेवक समाज जिसको हम दलित कहते हैं। विनोबा जी ने बहुत अच्छा कहा था कि सब अपने अपनी परंपरा में जो लक्षण, जो मानसिकता, जो एक विद्या अपने अपनी परंपरा में लेकर आए हैं,
उसको उसी का ही काम सौंपा जाए तो ये ज्यादा सफल रहेगा और समाज के लिए उपयोगी भी होगा। मेरा भी ये स्पष्ट मानना है कि वर्णाश्रम भेद के रूप में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, कि ये ऊंचा है, ये फला है, ये फला फला, ये प्रासंगिक है ही नहीं। और यदि रामराज्य ये वस्तु प्रतिस्थापित करे तो शायद 21वीं सदी ये रामराज्य को कबूल करेगी कि नहीं मुझे खबर नहीं, अथवा तो शायद मैं तो न कबूल करूं। भेद मिटना चाहिए। तुलसी ने लिखा है कि एक ऐसा रामराज्य उस समय आया कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। एक ऐसा समाज निर्मित हो गया था कि भेद खत्म होता जा रहा था। न कोई इतना दरिद्र था कि उसको शिखरस्थ किसी अमीर की ओर ताकते रहना पड़े, और ऊंचे रहे आदमी भी अपनी ऊंचाई का गर्व नहीं करते थे। उसको लगता था कि ये पहाड़ की ऊंचाई खाई की नींव पर सलामत है। तो राम राज्य की बात में भेद तत्व निकल जाना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और गांधी बापू तो बिल्कुल वर्ण व्यवस्था से विपरीत रहे, और वर्ण व्यवस्था प्रासंगिक लगती भी नहीं। आश्रम शब्द बड़ा प्यारा है, अच्छा है। वो राम राज्य में वर्णाश्रम निज निज धर्म। आश्रम मानी आप जानते हैं कि एक समय का खंड संयम में, ब्रह्मचर्य में, विद्याध्ययन में जाए, दूसरा एक खंड सांसारिक भोग विलास, सांसारिकता में जाए। आयुष का तीसरा एक खंड आदमी घर में रहे तो भी, पहले तो आदमी स्वयं जाता था वन में, लेकिन घर में रहे तो भी उसकी पीठ घर की ओर हो, मुख वन की ओर हो, यानी कुछ तपस्या, कुछ साधना। और चौथा खंड हमने सन्यास माना है। लेकिन उस आश्रम व्यवस्था में भी तकलीफ होने लगी थी कि जो चौथे आश्रम में जा पहुंचे सन्यासी, वो दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, दूसरे वाले को, पहले वाले को आलोचना करते थे। श्रेष्ठ और निम्न का दावा शुरू हो चुका था। ऐसे समय में आश्रम भी व्यवस्था के रूप में होना चाहिए, भेद के रूप में नहीं। गांधी जी का ही शब्द है आश्रम व्यवस्था, और गांधी स्वयं अपने स्थान को आश्रम का नाम देते थे, जैसे कि साबरमती आश्रम, जहां जहां उसने दिया। तो बाप सूर्यवंश से लेकर बहुत संशोधन होता रहा है, संशोधन होना चाहिए। आज 21वीं सदी में हम हैं, तब आज का रामराज्य हमारे बच्चों, हमारे युवकों, हमारे बुजुर्गों, अनेक भाषा हमारी, अनेक जाति, अनेक प्रांत और पूरे विश्व को हम बाहों में लेना चाहे तो खबर नहीं कितनी विविधता है। इन सब में 21वीं सदी का रामराज्य सूत्र कैसे बन सकता है? इस सभी मणियों को पिरोकर कैसा रामराज्य एक सूत्र बन जाए, ताकि एक सुंदर ये माला मां भारती को, मां धरती को, आज के विश्व को कंठ में डालकर हम उसकी शोभा बढ़ा सके। ये रामराज्य का वर्णन जो है वो 80% तो जरूर आज भी लागू पड़ता है। गांधी बापू वाला रामराज्य जो उनकी परिकल्पना है, वो भी, गांधी को भी आज इतने साल हो गए हैं,
उसमें भी संशोधन होना चाहिए और गांधी भी राजी होंगे, क्योंकि समय का बहुत बड़ा फासला है। यद्यपि गांधी का सत्य उसको कोई नहीं बदल सकता, वो तो शाश्वत रहेगा। आज गांधी जी पर, उसके रामराज्य पर, उनकी विचारधारा पर बहुत उंगलियां उठती है। मुझे कोई राजकीय गतिविधियों से लेना देना नहीं, लेकिन जब आजाद भारत को प्रथम प्रधानमंत्री पद देना था, तब जो चर्चाएं चली, उसमें आज कई विद्वान लोग, कई लोग जो कहते हैं कि उस समय गांधी बापू ने पंडित जी का नाम के बदले सरदार का नाम कबूल किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आदि आदि। छोड़ो। राष्ट्र की बहुत सी प्रदेश कमेटियां सरदार पटेल की पक्ष में थी, उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन गांधी बापू की एक चिट्ठी से इस कांग्रेस कारोबारी में, अथवा तो जो मीटिंग, उसमें परिवर्तन होता है। और इस मुद्दे पर आज बहुत लोग गांधी पर उंगली उठाते हैं। आप युवान भाई बहन ज्यादा जानते होंगे कि टाइटैनिक, जो वो स्टीमर जब डूब गई, डूबने के बाद इतने लोग मर गए, ये जो हुआ हादसा हुआ टाइटैनिक, उसकी बनी घटना कि उसका जो मूल कप्तान था, मूल कैप्टन था, उस पर मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुकदमा चलता है। 10 साल के बाद मुकदमे का निर्णय आता है। आपको पता होगा, ये हकीकत है। और उसको अदालत में पेश किया गया कि आपने उस समय जो निर्णय लिया, ये आप न लेते, अथवा तो ऐसा निर्णय लेते तो इतने लोगों की जान गई, इतनी बड़ी संपदा डूब गई, ये घटना न घटती। अदालत इस निष्कर्ष पर आती है कि इसकी दंडात्मक सजा होनी चाहिए, और फिर जो फैसला दिया। उस आदमी ने कहा कि मुझे यदि आदरणीय अदालत 2 मिनट बोलने का वक्त दे तो मैं विनय करना चाहता हूं कि मुझे 2 मिनट कुछ बात कहनी है, यदि मुझे इजाजत। आपका फैसला शिरोधार्य, लेकिन मुझे 2 मिनट दी जाए। दी। और वो आदमी कहता है कि मुझे इतना ही कहना है कि जिस घटना के निर्णय करने में माननीय अदालत को 10 साल लगी, तब भी ये निर्णय सही है कि गलत है, अल्लाह जाने। मुझे उस समय केवल 3 मिनट में निर्णय करना था, और ये 3 मिनट में जो मैंने निर्णय किया, वो मेरी आत्मा ने जो मुझे कहा था, ऐसे किया था। मैं हाजिर हूं दंड के लिए। मुझे कभी कभी जो गांधी बापू के प्रति हमारी उंगली उठती है, उसके पीछे भी मुझे टाइटैनिक वाली बात बहुत मदद करती है कि इस महापुरुष को, इस संत को चंद लम्हों में राष्ट्र का निर्णय करने की वो आई थी घड़ी। उस पर आज हम बहुत चर्चा करते, छोड़ो। लेकिन गांधी जी स्वयं इतने प्रवाहमान रहे कि वो कोई बात जड़ता से नहीं पकड़ रखते थे। उसने राम राज्य की उसी धारा को बहुत परिवर्तित किया। राम राज्य को ग्राम लक्ष्य बनाया। राम राज्य ग्राम लक्ष्य बनना चाहिए, उस पर उसने बहुत बल दिया। ग्रामोद्योग बढ़ने चाहिए, शिक्षण बढ़ना चाहिए, दर्जा कम से कम समान होना चाहिए सबका।
उसने बहुत से संशोधन किए। गांधी के समय से आज हम बहुत सालों के बाद फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं, तब आज भी उसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी बापू नाराज नहीं होंगे। आज के संदर्भ में कैसा राम राज्य प्रासंगिक हो सकता है? अब बात तो जरा, उस समय तो लिखा है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। एक ऐसा समाज उपस्थित था, स्थापित हुआ था कि कोई किसी से वैर नहीं करता था, और राम कृपा से समस्त विषमता नष्ट हो चुकी थी। अब मैं समझता हूं कि कोई किसी से वैर न करे, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल है। विषमता न रहे, ये बहुत अवकार देने योग्य विचार हैं, लेकिन शायद समाज में विषमता रहे, मानो कि मस्तक मस्तक है, पैर पैर है, हाथ हाथ है, पेट पेट है, सब अपनी अपनी जगह पर पूरे बॉडी को सुशोभित करता है, नियंत्रित करता है। मैंने जैसे पहले कहा है कि कोई भी परिवर्तन विषमता मूलक, भेद मूलक नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने उस काल में करके दिखाया था कि आखिरी आदमी को राम गले मिलते हैं, हृदय से लगाते। उसी काल के एक महापुरुष, भगवान राम के ही गुरु भगवान वशिष्ठ, इन निषादों को गले लगाने में झिझक रहे थे कि जिसको छूने के बाद स्नान करना पड़े उसको मैं गले कैसे लगाऊं। गुहराज बेचारा प्रणाम करने आता है तो वशिष्ठ जी दूर से आशीर्वाद देते हैं। उसी समय भरत एक ऐसा संत प्रवेश करता है इस विचार को बदलने में कि भरत रथ छोड़ करके दौड़ते हैं। वशिष्ठ जी रथ नहीं छोड़ पाए। रथ का अर्थ है वहां धर्म। वशिष्ठ जी धर्म की कुछ जंजीरें नहीं तोड़ पाए। भरत जैसे एक संत ने रथ छोड़ दिया, मानी धर्म से कूद पड़े, छलांग लगा करके वो आखिरी आदमी को पकड़ करके हृदय से लगा लेते हैं। और फिर भरत के इस कदम के साथ आखिरकार चित्रकूट पहुंचते पहुंचते वशिष्ठ जी को भी इस अंतिम व्यक्ति को गले लगाना पड़ा। तो कैसे भी समाज की ये विषमता, ये भेद मिटे। गांधी बापू ने भी कोशिश की, लेकिन इतने सालों के बाद हमें और कोशिश करनी चाहिए। सियासतों को भी, शासन को भी, समाज को भी, व्यापारियों को भी, उद्योगपतियों को भी, धर्म जगत को भी, मठाधीशों को भी, व्यासपीठ पर बैठने वालों को भी, शिक्षण संस्थाओं को भी। और जैसे आप ये संस्था चला रहे हैं, 800 सदस्य हैं, अथवा तो जो माहिती यहां दी, ऐसी छोटी बड़ी कोई भी संस्थाएं, इन सबको इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। सोचना ही नहीं, प्रैक्टिकल क्या है, कौन बात को क्रियान्वित किया जाए। मैं कथाओं में कहता हूं कि हमारे पास वचनात्मक बहुत है, रचनात्मक कुछ नहीं है। हमारे देहातों में जब कथा चलती तब हम कहते कि 2 भाई थे और एक भाई, बाप दादा की संपत्ति बांटी गई और छोटा भाई बेचारा बाहर कमाने गया, ज़्यादा विकास न कर पाया, थोड़ी बुद्धि भी इतनी वो नहीं होगी। बड़ा भाई तो जो था वो बहुत बुद्धिमान था, तो उसने 2 साल में, वो छोटा भाई तो बाहर गया है, 2 साल में अपना जो मकान था, दोनों भाई के जुड़े लगे हुए मकान थे, बीच में दीवार लगा दी थी, लेकिन
बड़े भाई ने अपने मकान के ऊपर एक और मंजिला बना लिया। छोटे भाई के बच्चे, उनकी बीबी, ठीक है बड़े भाई हैं, उसने बनाया, स्वागत। लेकिन जो ऊपर माल बनाया, ऊपर जो एक उठाया, उसका पानी का, जो देहात का मकान था, पानी का निष्कासन, पानी जो नलियों से गिरे, वो गैर कायदेसर छोटे भाई के पुराने घर पर गिरे। पत्नी बेचारी मर्यादा में छोटे भाई की घूंघट लगाए, बड़े भाई को कैसे कहें, बच्चे छोटे थे। ये घटना घट गई। ये छोटा भाई जो कमाने गया था, वो बेचारा आया, गांव में प्रवेश करता है, पहली खबर मिली तुम्हारे भाई ने अपनी बिल्डिंग ऊंची बनाई है। राजी हुआ, आया, मिला, देखा। पत्नी ने बहुत विनय के साथ कहा कि बड़े भैया ने ये मकान ऊपर तो उठाया, लेकिन पानी का जो निकाल है वो बिल्कुल गैर कानूनी, सब पानी हमारे घर पर पड़ता है, हमारा घर ये तो गिर जाएगा। अवसर देख करके ये छोटा भाई बड़े भाई के घर जाता है, पाँव छूता है, कहे बड़े भैया मैं आया, सुना, आज देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे कोई कहेगा कि ये किसका हवेली है तो मैं कह सकता हूँ, कहूँगा कि मेरे बड़े भाई का मकान है, मुझे गौरव होता है। लेकिन बड़े भैया एक बात पूछूं आपको कि कम से कम हम जुड़वे मकान हमारे हैं, आप अपने मकान को ऊपर उठाते तो कम से कम आपको चाहिए था कि मुझे पूछा जाए, मेरी पत्नी को पूछा जाए। आपने पूछा नहीं। वो आपको खबर है? बोले हाँ खबर है। ठीक है, कबूल किया। फिर आपने ये पानी का निकाल गैर कानूनी रखा है, ये आपको खबर है? बोले खबर है। पंचायत मना करती थी, मैंने थोड़ी रिश्वत दी, कबूल कर दी और मैंने पानी का ऐसा कर लिया। और बड़े भैया ये पानी मुझ गरीब के घर पर पड़े, पूरी वर्षा ऋतु तो मेरा गरीब का घर खत्म हो जाए, गिर जाए, ये आपको खबर है? बोले खबर है। मेरा घर गिर जाए तो मैं गरीब रहा अभी तक, मेरे बच्चे सब दुखी हो जाए, आपको खबर है? तो बिल्कुल खबर है। सब कबूल करता गया। तब छोटे भाई ने कहा कि तो फिर बड़े भैया ये पानी का निकाल जो गैर कानूनी रखा है उसकी दिशा बदल दो ना। उसने कहा दिशा नहीं बदल सकती, ये तो कहानी है। हमारी सबकी ये दशा है कि हमें खबर सब कुछ है, लेकिन बदलने की बात आती है तब हमारी तैयारी नहीं होती, तब हमारी बातें केवल वचनात्मक रह जाती है, रचनात्मक नहीं हो पाती। पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में राम राज्य की परिकल्पना, विचार तो बहुत अच्छे हैं, और विचार में क्यों दरिद्रता करें। हमारे देहातों में कहा जाता है विनोद में कि एक भाई ने एक मित्र से कहा कि अमेरिका जाने का विचार है, कितना खर्चा होता है? उसने कहा विचार करने में कोई खर्चा नहीं होता, करते रहो। अमेरिका ही क्यों जाए, हर मुल्क में घूमो, विचार ही करना है तो क्या है। बहुत सी बातें विचार में चली गई। 21वीं सदी मांगती है एक्शन। अब मुझे जो आपको कहना है कि संशोधन युक्त राम राज्य कैसा होना चाहिए, आज की राम राज्य की ब्लूप्रिंट कैसी होनी चाहिए, आज के राम राज्य के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला होनी चाहिए। पहला सूत्र उसका यह है कि ज्यादा विचार न दिए जाएं, विचारों की तुलना में भले 10% लेकिन कदम उठाए जाए। और इसमें पहला कदम यह होना चाहिए कि पूरे भारत में
कि बंगाल में, कि गुजरात में, कि राजस्थान में, कि हर प्रांत में, हर राज्य में राम राज्य आए, राष्ट्र में आए, पूरी पृथ्वी पर राम राज्य आए, ये तो बधाई के योग्य है, कौन नहीं राजी होगा। लेकिन 10% कदम उठाने का मेरा मतलब है कम से कम हमारे परिवार के अंदर तो राम राज्य की नींव डाली जाए। दो भाइयों के बीच में जो भेद मूलक सृष्टि होती है, कोई त्याग करने को तैयार है? जिस रामायण के आधार पर विश्व को राम राज्य मिला, जहां पूरा साम्राज्य छोड़ने की तैयारी आई, छोड़ दी। भरत को मिला तो भरत ने छोड़ दिया। फुटबॉल जैसी अयोध्या की राजगादी की दशा हो गई। ये यहां से लात मारता है, वो यहां से लात मारता है, राज्य सत्ता फुटबॉल की तरह इधर उधर भटकती रहती है। एक्शन हमारे पारिवारिक जीवन से होना चाहिए। मैं कल ही कह रहा था, मुझे जब एक प्रश्न पूछा गया कथा में, एक जिज्ञासा की गई कि जीवन के कितने प्रकार हैं। मैंने कहा कि मेरी समझ में जीवन के कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो हमारा पर्सनल जीवन होता है, पर्सनल लाइफ, सबका अपना अपना होता है, और दूसरों को उसमें चंचुपात नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरी हमारी फैमिली लाइफ होती है, हमारा पारिवारिक एक जीवन, हमारा एक पारिवारिक संविधान। तीसरा हमारी एक सोशल लाइफ होती है, सामाजिक हमारा दायित्व। ये संस्थाएं क्यों है? ये संस्थाएं, अनगणित संस्थाएं हमारी यहां है। उसका उद्देश्य तो ये होगा ना कि हम भी कुछ सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में हमारी जगह से कुछ न कुछ योगदान दे। कभी रोटरी क्लब में मुझे जाना पड़ता है, लायंस क्लब में जाना पड़ता है, फला क्लब में जाना, तो जो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसका उद्देश्य तो मूल में यही रहा होगा। तो एक हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा दायित्व है, हम समाज से जुड़े हैं। समाज से क्या, सोसाइटी से क्या, हम तो सूरज से जुड़े हुए हैं। सूरज डूबता है तो नींद आनी शुरू हो जाती है, सूरज उगता है तो आंख खुलने को तैयार हो जाती, क्योंकि हमारा कनेक्शन सूरज तक है, हमें इतने जुड़े हुए हैं। ये लंबी दूरी का तो हम अनुभव करते तो हैं, लेकिन ज्यादा हम उसमें सोच नहीं सकते, सोचते नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी के तो हम अंग हैं। एक आदमी का घर पड़ोस में जल रहा है तो हम सुरक्षित नहीं है कि जलने दो, हमें क्या लेना देना। ये आग हमारे घर तक भी आ सकती है। इसलिए दुष्यंत कुमार, एक युवान गजलकार, बहुत छोटी उम्र में उसका देह विलय हुआ। उसने कभी हिंदुस्तान की इस सभी स्थितियों को देखकर कहा था कि पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। एक नवा प्रवाह, एक नया संशोधन आना चाहिए। मैं रामायण के गायक के रूप में बहुत सावधानी और जिम्मेवारी के साथ बोलूं। मैं ये रामराज्य अच्छा था, मान लिया, लेकिन आज का रामराज्य जिसमें सीता की अग्नि कसौटी हो, नहीं होना चाहिए। किसी बहन बेटी को अग्नि से गुजरना पड़े, ये आज का रामराज्य नहीं हो सकता। मेरे देश की महिला को परिवार का, किसी परिवार का एक आदमी राम की ओर उंगली उठा दे और भगवान राम सीता को दूसरी बार त्यागने के लिए तैयार हो जाए, 21वीं सदी का राम राज्य ये नहीं कबूल करेगा, करना नहीं चाहिए। मैं रामकथा गाता हूं, मुझे तो ये बात कबूल करनी चाहिए कि शास्त्र ने लिखी है, मैं मान लूं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। राम राज्य में संबुक वध हुआ था। उस काल में जिसको शूद्र कहते थे उसको तपस्या करने की मनाही थी। वो तपस्या नहीं कर सकता, वो वेद नहीं बोल सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकता। और एक ऐसे आदमी ने इतनी कठिन तपस्या की और उस काल के शासन ने उसको दंडित किया। 21वीं सदी का राम राज्य ये नहीं होना चाहिए। यहां तपस्या का सबको अधिकार होना चाहिए, यहां विद्या का सबको अधिकार होना चाहिए। वेद की बात छोड़ो, ये तो सबके पाले पड़े भी ना, लेकिन यहां सबको शिक्षा का, विद्या का अधिकार होना चाहिए, सबको साधना का अधिकार होना चाहिए। लोकमान्य तिलक बहुत परंपरावादी आदमी रहे, फिर भी ये भी इस बात को कबूल करते रहे कि ये होना चाहिए। कैसे सूत्र आए उस काल में, ठीक रहा होगा ठीक है। महाभारत काल तक कितनी सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही जो आज प्रस्तुत नहीं हो सकती। एक मां कमरे में बैठी बैठी 5 बेटे आए और कहे कि मां सुन, धर्मराज कहे कि मां सुन, हम क्या लाए हैं, तू खुश हो जाएगी, देख क्या लाए। तो मां बिना देखे कमरे में, कुटिया में, जिसके घर वो रही, वहां बैठे बैठे कह दी कि जो इसको लाए हो तुम 5 भाई मिल करके भोगो। और इस बात को पांडवों ने मान ली और द्रौपदी 5 पति में बट गई। उस समय का ये रिवाज रहा होगा जो हो। कम से कम मां को खिड़की से तो देखना चाहिए कि मेरे पुत्र क्या लाए हैं, और बाद में बोलना चाहिए था। चलो मां ने बोल दिया तो धर्मराज तो धर्म के स्वरूप है, उसको अंदर जाकर मां के पैर छूकर कहना चाहिए था कि मां तूने तो कह दिया, बांट कर आप उसको वो करो। लेकिन मां ये तो एक व्यक्ति है। चलो पांडव भी नहीं बोले, आज्ञांकित रहे, धर्म पुरुष है, चलो माना, लेकिन कम से कम द्रौपदी तो आवाज उठाती कि मैं कोई पदार्थ नहीं हूं कि आप मुझे इस तरह बंटवारा करें। यद्यपि द्रौपदी तो सहन करने वाली महिला नहीं थी, वो तो अग्नि प्रसवा थी, याज्ञसेनी थी, लेकिन वो भी कबूल करते। क्या ऐसी स्थिति आज प्रासंगिक है? कोई कहे कि नहीं हमारी परंपरा में ऐसा था, होने दो, कतई आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो सीता की अग्नि कसौटी, सीता का निष्कासन 21वीं सदी के राम राज्य में नहीं होना चाहिए। चाहे परंपरा में मानने वालों को चोट पहुंचे तो क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ 10% कदम उठाने पड़ेंगे। मैं कथाओं में कहता हूं कि जिसके पास संपदा है उसको साल में अपनी आय का 10वां हिस्सा सामाजिक और आखिरी व्यक्ति के लिए निकालना चाहिए। लोग निकालते भी हैं, नहीं निकालते ऐसी बात नहीं, लेकिन चलो ये न निकाल पाए तो कम से कम 10% रामराज्य को अपने परिवार में थे। ऐसे श्रोता थे, लेकिन उसके मकान में कुछ लोग बलात् घुस गए, ये पक्की रिपोर्ट। और खबर मिली तो ये शेठ और उनके बेटे सब गए और कहे कि हमारी हवेली है, अंदर क्यों गए? लोग नहीं निकले। उसने कहा कि सोसाइटी में इतना भेद हम नहीं सहन कर पाएंगे, ये बिल्कुल खाली पड़ी है और हमें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। कानून से विपरीत था, फिर कानून का सहारा लिया, सब घटना ठीक रही, लेकिन ये दिन दूर नहीं
कि जब सामाजिक व्यवस्था खूब लड़खड़ा जाएगी तो कौन सलामत रहेगा। सामाजिक दायित्व 21वीं सदी के राम राज्य में हमें पूरा करना होगा। चौथा जीवन है राजकीय जीवन। शासन में जो हो राम राज्य के लिए। अब तो राम शब्द ही आते ही सांप्रदायिकता का लेबल लग जाता है। मैं किसी मजहब नाम दिए बिना कहना चाहूंगा कि कोई इस मुल्क में अपने धर्म का प्रचार येन केन प्रकारण करे, चाहे मजबूर करके, चाहे किसी भी नाम पर, जनता गरीब है, दुखी है, प्रलोभन देकर करे, बोलूंगा। लेकिन इस त्याग पर प्रवचन करने के लिए मुझे आना होगा तो हवाई जहाज में ही आना होगा, और हवाई जहाज की टिकट लगेगी। पैसा तो कहीं न कहीं छूना ही पड़ेगा। एक आर्थिक जीवन हमारा जो है, वो आर्थिक जीवन को भी राम राज्य में अपना योगदान देना चाहिए। और हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं कहूं। मैं राजी होता हूं कि अपने अपने स्तर से आर्थिक जीवन जीने वाले ऐसा कर रहे हैं। ये अच्छा है, सगुन है भारत के लिए। छठा जीवन है धार्मिक जीवन। प्रतिज्ञा बिलग बिलग होता है, लेकिन हमारा धार्मिक जीवन दूसरे के धार्मिक जीवन के साथ टकराए ना। राम ने राम राज्य की स्थापना बाद में की, इससे पहले सेतु बनाया था। ये जोड़ने की विचारधारा राम की विश्व को एक संदेश दे गई। धार्मिक जीवन, अपना अपना खुद का धर्म मुबारक। मेरे पास मेरी मोमबत्ती है, आपके पास घी का दीपक है, अपना अपना चिराग अपना अपना है। हम दावा कर सकते हैं कि ये मोमबत्ती मेरी है, आप कह सकते हैं कि घी का दीपक मेरा है, लेकिन सूरज में मेरा तेरा नहीं कर सकते। सूरज तो सबका है। धार्मिक जीवन राम राज्य लाने के लिए यही सोच संसार को दे कि आप अपने ग्रुप में रहो जरूर, लेकिन एक परम धर्म है जो सूर्य की भांति है। धर्म के नाम से, संप्रदायों के नाम से राम राज्य की बातें तो हो सकती है, लेकिन द्वार नहीं होता, दीवारें पैदा होती है। सातवां जीवन होता है आध्यात्मिक जीवन। और आध्यात्मिक जीवन के ये 3 ही सूत्र में पूरे संसार में जो मुझे ठीक लगा है, यद्यपि विनोबा जी ने भी उस पर बहुत प्रकाश डाला, लेकिन रामचरितमानस से जो मुझे प्राप्त हुए वो ये 3 सूत्र है, सत्य, प्रेम और करुणा। 21वीं सदी का राम राज्य इस त्रिकोण पर रचाना चाहिए। जितनी मात्रा में हम सत्य का निर्वाह कर सके, विश्व को 21वीं सदी का राम राज्य दे सकेंगे। और सत्य कभी अप्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक ही होता है। सपना अप्रासंगिक हो सकता है। जैसे कई सपने हमको आते हैं, न सोचा न देखा न भाला, कभी नहीं सोचा, ऐसे सपने आते हैं। लेकिन जागरण सबका सत्य है। सपने में बिलक बिलक घटना है, एक आभास है। आज के राम राज्य के लिए एक राजा ही सत्यवान हो ये नहीं, प्रजा और राजा दोनों जितनी मात्रा। मैं ये नहीं कहता कि हम पूरे सत्यवादी हो जाए, ये वाग विलास माना जाएगा, ये अतिशयोक्ति नहीं हम कर पाते। राम कर सकते हैं, गांधी बापू कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते। लेकिन जितनी मात्रा में कर पाए स्वागत होना चाहिए। मैं शिक्षक रहा पूर्व, तो मैं स्कूल की एक बात आपने भी सुनी होगी, कथाओं में कहा करता हूं कि 3 छात्र इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ जो साहब बैठा था उसने इंटरव्यू नौकरी के लिए वो गए, तो पहले को बुलाया,
और इंटरव्यू में जो बैठे थे कमिटी, उसने पूछा कि भाई 20 में 5 डालो तो कितना होता है? तो पहला जो आया था उसने कहा कि 35 होता है। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ था। कहा कि आप जा सकते हैं। दूसरा आया, यही प्रश्न उसको पूछा गया कि 20 में 5 ऐड किया जाए तो कितना होता है? उसने कहा 40 होता है। गलत जवाब है। इसको कहा आप भी जा सकते हैं। तीसरे को कहा कि 20 में 5 और किया जाए तो कितना होता है? उसने कहा 23। कहते हैं उसको सिलेक्ट कर लिया गया, नौकरी दे दी गई। वो खुश होकर के बाहर निकला। 2 आगे वाले प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ? बोले मुझे तो नौकरी मिल गई। सवाल कौन सा? बोले आपको क्या पूछा था? पहले ने कहा 20 में 5 डाला जाए तो कितना? जवाब क्या दिया था आपने? 35। नौकरी नहीं मिली। दूसरे से पूछा आपने? बोले मैंने कहा 20 में 5 डालो तो 40 होता है। नहीं। तो तुझे मिल गई, तूने क्या कहा? बोले मैंने कहा 20 में 5 डालो तो 23 होता है। जवाब तो तीनों का गलत है। दोनों ने कहा कि 20 में 5 डालने से तो 25 होता है। मेरा जवाब भी गलत, दूसरे का गलत, और तेरा भी तो गलत है। फिर भी नौकरी मिली। बलवा कर ये 2 जो आगे वाले थे अंदर गए, कैबिन में घुस गए और इंटरव्यू में बैठे हुए को पकड़ कर कहा कि ये बेईमानी है। उसने भी गलत जवाब दिया है। बोले गलत तो उसने भी दिया, तीसरे वाले ने, लेकिन उसका जवाब सत्य के करीब था। ये 35 जरा सत्य से बहुत दूर था, 40 तो इससे भी दूर था, ये थोड़ा करीब है। आज के जीवन में हम जितने सत्य के करीब रहें, रामराज्य केवल सत्ता पर बैठे वाले लोग ही नहीं ला सकते साहब। उसकी नींव तो श्रृंगवेरपुर में लगनी चाहिए। आखिर इंसान उसकी नींव रखे, आखिर इंसान उसका श्री गणेश करे, और इसके लिए सत्य के करीब जीना होगा। उसी तरह 21वीं सदी के रामराज्य को, उसी रामराज्य को आज प्रासंगिक बनाने के लिए प्रेम चाहिए, परस्पर प्रेम चाहिए। मजहब के बीच, जाति जाति के बीच, भाषा भाषा के बीच, प्रांत प्रांत के बीच, राष्ट्र राष्ट्र के बीच। प्रेम होना चाहिए और करुणा होनी चाहिए। राम राज्य इस त्रिकोण पर आधारित था। उसमें आज संशोधन करते 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 और कुछ न कर सके तो कम से कम इस त्रिकोण पर हमारी सोच केंद्रित होनी चाहिए। तो एक तो 10% एक्शन लिया जाए, हमसे शुरू हो। हम जाने सब कुछ, लेकिन निर्णय करने की बात आए तो बोले पानी का निकाल तो ऐसा ही रहेगा। हम जानते हैं कि ये सब गलत किया, लेकिन पानी तो ऐसे ही बहेगा। तब तक रामराज्य नहीं हो सकता। भेदमूलक विषमता का नाश होना चाहिए, व्यवस्था के रूप में रहे, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना है तो मैं यहां ऊपर खड़ा हूं, आप सुन रहे तो नीचे बैठे हैं। ये कोई भेद तो नहीं है, एक व्यवस्था है। वैसे व्यवस्था होनी चाहिए। यज्ञ करने वाला यज्ञ कराए, बॉर्डर पर सुरक्षा करने वाला वो अपना यज्ञ कर रहा है, व्यापारी अपनी पेटी पर बैठा बैठा कमाता है और समाज के लिए कुछ हिस्सा निकालता है, वो अपने ढंग से यज्ञ कर रहा है, और समाज की आखिर व्यक्ति, आखिरी आदमी अपने ढंग से, ये तीनों को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। तो ये भेदमूलक समाज की रचना बंद होनी चाहिए। भले धर्म ने कहा हो कि वर्णाश्रम होना चाहिए, व्यवस्था के रूप में हो।
जरूर, लेकिन इसके पीछे भेद न हो। आज के राम राज्य के लिए एक कदम उठाने चाहिए, और ये केवल वचनात्मक न हो, रचनात्मक हो। ये बहुत आवश्यक है। तो मेरे भाई बहन, आज आपके साथ राम राज्य के बारे में कुछ बातें करने का अवसर मिला, और मेरा मूल सूर पूरे प्रवचन का यही है कि सूर्यवंश का राज्य संशोधित होते होते रघुवंश हो चुका था। रघुवंश का राज्य संशोधित होते हुए दशरथ का राज्य बना था। समाज देश काल के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, और वो रघुवंश का राज्य दशरथ राज्य में परिवर्तित हुआ, संशोधित हुआ। उसके बाद वही परंपरा राम राज्य के रूप में संशोधित हुई। उसके बाद वही स्थिति को गांधी ने संशोधित किया। उसके बाद हम भी थोड़ा कदम उठाए, हम भी कुछ अपना योगदान दें। और वो कहानी है ना कि एक राजा ने पूरे नगर को कहा कि तालाब के पानी में सब अपने अपने घर से एक एक कलश दूध लाए और डाले, और पानी को दूध बना दिया जाए। राजा का हुक्म था। सब लोग एक एक घड़ा दूध लाकर तालाब में, क्योंकि पानी को दूध बनाना था। लेकिन सबने सोचा कि सब दूध डालेंगे तो मैं एक घड़ा पानी डाल दूं तो किसको पता लगेगा, कोई फर्क तो होने वाला नहीं। लेकिन करुणा ये थी कि यही विचार पूरे गांव ने किया, और सबने ये निर्णय किया कि सब दूध डालने वाले हैं, मैं थोड़ा पानी डाल दूं तो किसको पता, योगदान भी माना जाएगा और अपना दूध डालना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक आदमी निकला जिसने निर्णय किया कि जो हो मैं दूध ही डालूंगा, चाहे सब सोचने वाले न डाले तो न डाल, मैं तो डालूंगा। और वो मक्कम रहा और सोचा कि मैं तो दूध ही। तो उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ा कि पूरा गांव दूध की जगह पानी डाल रहे, तुम कहां से ये बड़े गांधी बापू हो गए, तुम्हारे एक कलश दूध डालने से सरोवर का पानी दूध हो जाएगा। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया कि मेरे दूध डालने से सरोवर का पानी दूध तो नहीं हो सकेगा, पानी ही रहेगा, लेकिन थोड़ा पानी का रंग बदल सकता है। आओ धर्मपीठ से, राजपीठ से, सामाजिक पीठ से, संस्थाओं की पीठ से, जो जो संस्थाएं काम करती हो, हर जगह से कम पूरे सरोवर को दूधमय तो न बना दे, लेकिन कम से कम कुछ रंग तो बदले। और रंग बदला तो कभी न कभी अंग भी बदलेगा, अंग बदलेगा तो पूरा विश्व इस रंग में रंग सकता है। कुछ बातें आपके साथ करने का ही अवसर मिला। 21वीं सदी का राम राज्य लाने का हम रचनात्मक प्रयत्न करें, और हनुमान जी हमें इस रचनात्मक प्रयत्नों में बल दें, बुद्धि दे और विद्या दे, ताकि हनुमान के द्वारा मिला बल विघटनवादी न हो। इसलिए विद्या दे, लेकिन विद्या बुद्धि दे, बल का हम दुरुपयोग न करें। और बुद्धि के बाद ये बुद्धि भी कहीं हमको बांध न ले, इसलिए विद्या भी दे कि हम आखिर में विमुक्त रह सके, मुक्त रह सके, ऊर्ध्वबाहु होकर कह सके कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। प्रसन्नता के साथ मेरा ये वक्तव्य मैं पूरा करता हूँ।
आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।